हेलो दोस्तों, तो आज मेरा आ गया है ओस्ट्राम का एलईडी। तो आज मैं ऑफिस में था और मेरी जो अमेज़न से पार्सल था वो आ चुका था सिक्योरिटी वाले भैया के पास। तो आ गया हूँ मैं वो लेने के लिए और वो लेके मैं जा रहा हूँ अपने घर पे और आपको मैं दिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं इस नेक्सॉन गाड़ी पे। तो ये है मेरी कार और ये लेके हम जा रहे हैं इसे घर पे। ये है हमारे ओरिजिनल हैलोजन के 2 बल्ब्स जो फ्यूज़ हो गए थे और आप ये भी ओस्राम के ही बल्ब हैं। तो ये आ गया हमारा अमेज़न का कुरियर और ये रहा हमारे ओस्राम के 2 एलईडीज़, एक 50 वॉट के, एक 80 वॉट के हैं। ये ब्लू वाला आपका 50 वॉट का है और ये जो आपको ऑरेंज कलर के स्ट्रिप में दिख रहा है ये है 80 वॉट का। तो दोनों की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और आप इसको देख सकते हो, ये पूरी तरह सील पैक्ड है। कुछ इन्फॉर्मेशन इस पे लिखी हुई है, मैं आगे आपको बताऊँगा क्या है। और अब भी आप ध्यान से देखोगे तो इसमें डिफ़रेंस दिखाया गया है कि कैसे क्या डिफ़रेंस होता है इसमें एलईडी में और हैलोजन में, कितना ब्राइटनेस में डिफ़रेंस है। तो ये है हमारी हैलोजन वाली एलईडी जो निकली हुई थी और ये रहा हमारा ओस्राम का 80 वॉट का हमारा जो एलईडी है और ये है 4300 केल्विन का। तो इसमें ये डिफ़रेंस दिखाया गया कि 4300 केल्विन में और 3000 केल्विन में क्या डिफ़रेंस होता है। तो हैलोजन बल्ब जो पहले लगा हुआ था वो 3000 केल्विन का था और ये है 4300 केल्विन का। तो थोड़ा ब्राइटर नोट पे है ये। और ये 80 वॉट वाला आप देख सकते हो, ये भी सेम है 4300 केल्विन का। तो और ये हमारा जो 50 वॉट वाला है वो भी सेम है 4300 केल्विन का, तो दोनों सेम रखा है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके अंदर कैसे हैं एलईडीज़ हमारे। तो आपको मैं आप ओपन करके दिखाता हूँ इसे। ये हमारा पैकेजिंग जो प्लास्टिक कवर है वो निकाल रहे हैं हम और आपको मैं दिखाता हूँ, अब क्लियर दिख रहा होगा सारे साइन्स और सारी चीज़ें इस पे जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, आपको मैं पलट के दिखाता हूँ, 1 मिनट। इधर आप ध्यान से देखोगे तो इसपे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका जो प्राइस लिखा हुआ है वो 11,000 के लगभग है, बट ये मुझे पड़ा था 3,000 के पास ही। और 5,000 के पास ये 80 वॉट वाला जो एलईडी है और इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और अब आपको मैं दूसरा भी दिखाता हूँ जो 50 वॉट वाला था, 50 वॉट एलईडी को। तो इसको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं अब इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये सीधे सामने से ओपन हो जाता है। तो कुछ ऐसा है हमारा बॉक्स। बॉक्स के अंदर पहले मिल जाते हैं 2 रबर गैस्केट और एक जिप टाइप मिल जाती है जो वायर को जब हम लगाएँगे तो मैं बताऊँगा ये कहाँ लगता है, पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और दूसरा है ये लीफलेट। लीफलेट के साथ इसमें लीफलेट में सिर्फ़ कैसे लगाते हैं इसका कनेक्शन के बारे में बताया हुआ है। H4, H7 जितने भी टाइप के हमारे कनेक्टर्स होते हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल आप बोल सकते हो। और ये आ गए हमारे एलईडीज़। ये एलईडीज़ हमारे बड़े ही केयर से पैक किए हुए हैं। आगे जो आप देख सकते हो पूरा फ़ोम लगा हुआ है एलईडीज़ को बचाने के लिए और ये बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी है और आप मेरे हाथ में इसके साथ कैनवस का जो सपोर्ट है वो भी देख सकते हो और आगे ये रिंग लगी हुई है। ये रिंग डिटैचेबल होती है। मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे होता है। पीछे फ़ैन है जो आप देख सकते हो, ये कूलिंग के लिए काम आता है। एलईडीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। और इसको हम वापस रख देते हैं और दूसरा आपको दिखाते हैं। दूसरी वाली एलईडी कुछ इस तरीके की है, सेम सिमिलर ही दिखती है। लेफ्ट राइट इसमें कोई डिफ़रेंस नहीं है। आप कोई-सा भी लेफ्ट का राइट में लगा सकते हो, राइट का लेफ्ट। सेम बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। तो इसमें से सेम चीज़ें ही हैं। H7 कनेक्टर है, चोक है और बड़ा ही सिंपल डिज़ाइन है इसका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट स्टर्डी भी है और बिल्ड क्वालिटी। बाकी ये वापस हम रख देते हैं इसका जो जिप टाई और रबर है और आपको दिखाता हूँ मैं 80 वॉट वाली एलईडी को। तो इसकी भी पैकेजिंग कुछ ओके, इसकी ओपनिंग सीधे नहीं है। इससे इसकी ओपनिंग डायरेक्ट ओपन होती है। ये पुल आउट वाला बॉक्स है और सामने आप देख सकते हो इसको और कंपेयर कर सकते हो इसकी पैकेजिंग को। ये फ्लिप-फ्लॉप की तरह ओपन होता है और ये पुल आउट मेथड वाला पैकेजिंग है, थोड़ा प्रीमियम है ये।
ब ब थो बट आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि इसमें क्या-क्या है। इसमें जिप टाई है, रबर है जैसे सेम पहले था, एक क्वालिटी एश्योरेंस का लीफलेट है कि ये पहले टेस्ट हो चुका है और नेक्स्ट है इसमें आपको दिख जाएगा ये दोनों एलईडीज़। तो पता नहीं इस एलईडीज़ को अलग से सेफ्टी क्यों नहीं दी गई है, अलग से कवर क्यों नहीं दिया गया है, बट ये भी टच करने में काफ़ी हैवी हैं और लगता है कि सम क्वालिटी प्रोडक्ट आई एम होल्डिंग इट। तो इसका चोक का डिज़ाइन देखोगे तो इसका चोक का सेम वायर जो पहले था वो लेफ्ट से आता था, राइट में जाता था बट इसका थोड़ा-सा डिफरेंट है, 2 वायर है। इसका साइज़ थोड़ा-सा कंपैरेटिवली बड़ा है इसके फैन का अगर आप कंपेयर करोगे तो, बाकी तो सिमिलर ही दिख रहा है। बस वेट थोड़ा-सा ज़्यादा है इसका और बट 80 वॉट है तो ऑब्वियसली इसका थ्रो भी अच्छा होगा। मैं इसे हाई बीम के लिए रखा हूँ और आप देख सकते हो इसका कनेक्शन भी H7 टाइप का ही है और वैसे ही दूसरा भी है, आपको मैं दूसरा भी दिखाता हूँ। सिमिलर ही डिज़ाइन्स होते हैं इनके और कुछ डिफ़रेंस नहीं होता लेफ्ट राइट में, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। आपको मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ, ये है हैलोजन का थ्रो। आपको देख सकते हो कुछ दिखाई दे नहीं रहा होगा सामने ये सामने की कार का नंबर, कुछ भी हाई बीम, लो बीम कुछ भी कर लो। तो पता भी नहीं चल रहा होगा आपको कि क्या है सामने। तो मैं लेते आया हूँ दोनों एलईडीज़ को और यहाँ लगाने के लिए। ये है हमारी जो लो बीम के लिए मैंने सोचा था 50 वॉट वाली एलईडीज़ इनको मैं लगा के आपको दिखाऊँगा। तो चलिए लगाते हैं इसे, बाहर चलते हैं और ओपन करते हैं बोनट को और देखते हैं। ये है हमारी टाटा नेक्सॉन और कर दिया है बोनट ओपन और यहाँ पे लाइट जला के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मैंने राइट साइड का पहले ही जो 2 एलईडीज़ हैलोजन बल्ब आपको निकाल के दिखाए थे, वो उनकी जगह है। क्योंकि वो फ्यूज़ हो गए थे तो चेक करना ज़रूरी था और ये रिंग मैंने पहले ही निकाल लिया है एलईडी से और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगते कैसे हैं। तो इसका जो बड़ा वाला पार्ट होता है ऊपर होता है, छोटा वाला पार्ट अंदर होता है और उसके बाद हम जो इसमें स्प्रिंग टाइप का मैकेनिज़्म होता है लॉक करने का, उसे हम लॉक कर देते हैं, ये ईज़ी होता है। ये क्योंकि पहले से खुला हुआ था तो मैं ज़्यादा आपको क्लियर नहीं दिखा सकता हूँ, कि कैसे ही मैंने इसे ओपन किया था और कैसे इसे फिट करते हैं। बट ये राइट साइड वाला क्योंकि ओपन था तो नहीं दिखा पाया, मैं लेफ्ट साइड का जब ओपन करता हूँ, तो आपको मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे निकालते और कैसे लगाते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये स्प्रिंग पैक हो चुका है और ये हमारी आ गई एलईडी। एलईडी का कनेक्शन पहले हम क करके चेक कर लेंगे कि ये एक्चुअल में जलता है कि नहीं तो कनेक्शन सिर्फ प्लग एंड प्ले था मैंने लगा दिया है और क्योंकि अ, ये मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ अपने और आपको दिखाता हूँ इसकी ब्राइटनेस तो आप देख रहे होंगे रोशनी कितनी तेज़ है, कितना ब्राइट है, ये 50 वॉट का बल्ब होके भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और मुझे लगता है कि इट वाज़ अ राइट डिसीज़न और मैं इसे अंदर लगा के दिखाता हूँ। ये बहुत ही गर्म है और हाथ जलने लगा है, तो यहाँ से अब ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया है लो बीम। तो अंदर से बैठ के एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं लास्ट में ही आपको पूरा ही बढ़िया से थ्रो दिखा देता हूँ उसे फिट करके। थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है ये, तो फिट नहीं हो पाया, मैं लगा के आपको बताता हूँ। थोड़ा-सा ये ट्रिकी पार्ट है, मैं लगाता हूँ इसे क्योंकि गर्म हो जाता है तो हाथ जलने लगता है और ऐसे लगाने के लिए इसको बिल्कुल ही सही तरीके से लगाना होगा और ये हो गया हमारा फिट। तो बाकी जो चोक है और जो हमारे वायर्स हैं उनको इसी में ही जो बची हुई जगह है उसके अंदर इसे डाल देना है। इंस्टॉलेशन की वीडियो बहुत ही क्लियर मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से ही मैं कनेक्शंस सारे कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट है बट ये मेन पर्पज़ मेरा ये है कि आप डिसाइड करना आपकी हेल्प करना ये डिसाइड करने में कि आपको एलईडीज़ लगवानी चाहिए हैलोजन की जगह या नहीं और इससे कितना इम्प्रूव होती है विज़िबिलिटी। तो इसका ये जो रबर का कैप होता है, इसे पैक करना बहुत ज़रूरी है और इसे एंटी क्लॉकवाइज़ आपको घुमाना है। इससे अ, अगर प्रॉपर्ली पैक नहीं होगा तो अंदर मॉइस्चर जा सकता है और फिर आपका थ्रो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा। अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ इसका थ्रो अब क्योंकि ये प्रॉपर्ली लग चुका है तो आपको थोड़ा बेटर व्यू में दिखाई देगा और ये देखिए, ये हमारा सिर्फ़ एक तरफ मैंने लगाया है लो बीम के लिए और इसका थ्रो आप देखो।
तो इसका लो बीम प्रोजेक्टर टाइप का आता है कुछ लगा हुआ और सी दिस थ्रू। और ये दूसरे तरफ का मेरा लेफ्ट साइड वाला है जिसमें अभी भी येलो कलर का हैलोजन है, तो मैं इसे भी चेंज करूँगा। चलिए आइए इसे बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं दूसरी तरफ का भी, जो कि हमारा राइट साइड का है चेंज। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ इसके भी जो वेदर कैप्स हैं, ये जो रबर के होते हैं, ये है मेरा हाई बीम वाला। मैं इसका भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इस पे कुछ लिखा हुआ है, ये 17 पता नहीं क्या है, मैं इसे किनारे रखता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर भी वही H7 कनेक्शन है, बस थोड़ा-सा पुल करोगे और ये ओपन हो जाएगा। और फिर ये है हमारा लो बीम वाला, उसका भी मैंने वेदर कैप ओपन कर लिया है और इसे भी मैं किनारे रख देता हूँ। इस पे भी कुछ 12 लिखा हुआ था और इस पे 17 पहले लिखा हुआ था, बट इसको मैं दिखाता हूँ, इसका भी मैं H7 कनेक्टर निकाल लेता हूँ। और जिस इसे पुल करना होता है और ये बाहर निकल जाता है। टाटा नेक्सॉन की गाड़ियों में जनरली H7 कनेक्टर्स ही आते हैं, बट आपको अमेज़न पे ऑर्डर करने से पहले एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि कई तरीके के आते हैं हमारे पास। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे ओपन कैसे करना है। तो इस जो स्प्रिंग लगा होता है उसे थोड़ा-सा प्रेस करके लेफ्ट साइड का कट होगा या राइट साइड का कट होगा, आपको अंदर देखने पे दिख जाएगा। तो हल्का-सा प्रेस करोगे तो वो बाहर की तरफ अपने आप निकल जाता है। और जैसे कि ये ओपन हो गया है खुल के और आप देख सकते हो ध्यान से, अब मुझे बस एलईडी को पुल आउट कर लेना है। तो ये है हमारा जो एलईडी, सॉरी, ये हैलोजन बल्ब। तो हैलोजन बल्ब की बात कर रहे थे हम, ये बाहर निकल गया है और यहाँ पे वापस हमें चीज़ें लगानी हैं और इसमें सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं लगाने के लिए इसका जो आगे रिंग लगा हुआ है, इस रिंग को बाहर खींच के निकालना है हमें। ये हमारी जो 50 वॉट वाली एलईडी है, इसका ये जो रिंग है ऊपर वाला पार्ट, तो इसे एक हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये क्योंकि रबर से लॉक होता है तो थोड़ा-सा लगाना पड़ता है प्रेशर और ये देखिए निकल गया है बाहर हमारा। और ये रिंग जो है इंस्टॉल करेंगे, इसी के ऊपर हमारा जो एलईडी है वो इस पे बैठेगा और इसी से हमारी जो है एक जगह टिका रहेगा वाइब्रेशंस के टाइम पे। तो हमें क्या करना है, जहाँ से हमने पुरानी एलईडी निकाली थी, आई मीन हैलोजन बल्ब, वहाँ पे हमें जो जगह है उस जगह पे बस इसे रख देना है और स्प्रिंग से टाइट कर देना है। तो जो बड़ा वाला पार्ट है इसका रिंग का, आप देख रहे हो, ये बाहर के साइड होगा और ये रहा हमारा स्प्रिंग जो इसे एक जगह पे फिक्स कर देगा। और ये हो गया हमारा लॉक एक जगह पे। तो आपको वापस मैं एलईडी की तरफ लेके चलता हूँ। ये रहा हमारा एलईडी और ये जा रहा है हमारा 50 वॉट का एलईडी अंदर। तो इसके पहले मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसीजर होगा कि एक बार जो चोक है उसे कनेक्ट करके चेक कर लेना ये एलईडी वर्किंग है या नहीं। इस पे आप देख सकते हो प्लस माइनस का मार्क है। अ, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस पे होता है तो प्लस वाला ग्रीन में जाएगा और ब्लैक वाला माइनस में। और इसको थोड़ा-सा मैं अ, टेम्परेरी लगा के आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार ऑन करके सिस्टम को कि रोशनी आ रही है कि नहीं। ये टेम्परेरी भी लगाना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक कट बना होता है, उसी कट में ही डालना होता है। तो अभी तो मैं इसे थोड़ा-सा फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ैन लगा हुआ और ऐसे छोड़ने पे हो सकता है कि कुछ डस्ट अंदर खींच ले, तो उसकी वज़ह से फ़ैन डैमेज हो सकता है। तो एक प्रॉपरली मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अंदर और लगा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ अच्छे से और थोड़ा-सा प्रेस करके अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये लग जाएगा। और बाकी जो वायरिंग वगैरह है इसे अंदर डाल देते हैं, जो बाकी जगह होती है बहुत ईज़िली आ जाता है, काफ़ी जगह होती है हेडलैम्प के अंदर, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर चला गया। और अभी मैं कैप नहीं लगा रहा हूँ, या लगा देता हूँ, कैप भी लगा देता हूँ। तो बेटर है ये लॉक हो जाए एक तरफ और इससे जो है कोई भी वेदर की वजह से कोई धूल या ऐसा कोई मॉइस्चर अंदर ना जाए, जिससे मेरे जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो खराब हों। और चलिए एक बार मैं फिर अपने सिस्टम को ऑन करके दिखा देता हूँ आगे का थ्रो। तब मेरी दोनों लो बीम वाली एलईडीज़ लग गई हैं। अब मैं आपको एक बार बाकी जो 2 एलईडीज़ हमें लगानी है, जो 80 वॉट वाली हैं, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और लास्ट में एक बार मैं आपको प्रॉपर रिज़ल्ट दिखाऊँगा। ये हमारा है
लेफ्ट साइड का राइट साइड वाला हमारा हाई बीम है। तो हाई बीम निकालना बहुत ईज़ी होता है, इसमें कोई स्प्रिंग मैकेनिज़्म नहीं होता है, जहाँ पे थोड़ा-सा कट होता है ना, उसी तरफ आप प्रेशर दोगे, थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और एलईडीज़ अपने आप बाहर आ जाती हैं। अ, जिधर कट है उस तरफ आपको प्रेशर, और ये निकल गई हमारी हमारा बल्ब, हैलोजन बल्ब। तो इसको हम लेके रख देते हैं किनारे, और क्योंकि अब हमारा इस 50 वॉट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें लगाना है 80 वॉट वाले दोनों हाई बीम। तो ये रहा हमारा 80 वॉट वाला डब्बा, और इससे मैं निकालता हूँ अपने प्यारे-प्यारे 2 एलईडीज़ जो हैं हमारे हाई बीम के 80 वॉट्स के ओसराम के बल्ब जो लगने वाले हैं। आप आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं है, मैकेनिज़्म अलग से लगाने का। 50 वॉट 80 वॉट में सिर्फ वॉटेज का फ़र्क है, लगाने में तो सिमिलर ही है। बस थोड़ा-सा ये हाई वॉट है तो थ्रूपुट इसका अच्छा होगा, और ये हाई बीम के लिए ठीक है। बट ये रहा आपका रिंग, सिमिलरली जैसे 50 वॉट का रिंग निकलता है ऐसे इसका भी निकल जाएगा, और आप इसे भी सेम उसी तरीके से बिठाना है। यहाँ पे जिस तरफ कट है उसमें बस की तरफ पुश कर देना, और ये अंदर जो है अपने आप बैठ जाएगा, अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। सॉरी, किनारे से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट अ, उसके बाद हमें जो हमारी एलईडी है, उस एलईडी को जो कट्स हैं उनमें लगा के और रोटेट करके बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली इसमें रख देना है, और ऐसे ही इंस्टॉल करना है जिससे ये स्ट्रेट हो बिल्कुल। एलईडीज़ जो हैं वो अगर सही से इंस्टॉल नहीं होंगी तो थ्रो अच्छा नहीं आएगा। तो आइदर जो आपका वायर है सबसे ऊपर की तरफ रहे या सबसे नीचे की तरफ रहे, और कनेक्शन इसका सिमिलर है। इसमें प्लस माइनस देखना है जो कि क्लियर लिखा होता है आपके एलईडी वाले बल्ब पे, और रेड वाले पे प्लस और बाकी ब्लैक वाला माइनस, तो आपको पता ही होगा। चलिए अब इसे लगा के इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसा इसका थ्रूपुट है। और ये आपको मैं हाई बीम पे एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा-सा डिपर लगेगा। हाँ, ये देखो आप, ये है रोशनी जो एक ये एक बल्ब से इतनी रोशनी है तो दोनों लग जाएँगे हाई बीम, तो क्या ही रोशनी होगी। आपको मैं ऐसे ही दोनों इंस्टॉल करके दिखाऊँगा रिज़ल्ट एक साथ। तो ये लेफ्ट साइड का तो लग चुका है, राइट साइड वाला भी ओपन कर लेते हैं। बट ये इसका वेदर कैप ओपन कर लिया, और ल लेफ्ट साइड वाला क्लोज़ कर लेता हूँ, उसका वेदर कैप क्लोज़ नहीं किया था। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये तो हमारा ब्रेक फ्लूइड का जो प्रेशर बनाता है वो है पार्ट। तो ये भी क्लोज़ हो गया है प्रॉपर्ली, वेदर कैप लग गया। और आते हैं राइट साइड की तरफ, और इधर भी हम अपना हाई बीम लगाते हैं। तो हाई बीम लगाने के लिए हमारी सेम प्रोसीजर है, वही एलईडी, वैसे ही एलईडी है। इसका भी हमें क्या करना है, अलग करना है जो रिंग लगा हुआ है आगे, और ये मैंने कर दिया इंस्टॉल, और हो गया ये बोनट क्लोज़। और अब आपको दिखाते हैं ओसराम एलईडीज़ की पावर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंजन को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि बैटरी पे हम बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारी हाई बीम 160 वॉट की लग चुकी है एलईडी, और कर लिया हमने इंजन स्टार्ट। और अब पहले तो हाई बीम की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई बीम की परफॉर्मेंस कुछ ये है, जब आप डिपर को डाउन करोगे तो आपको दिखाई देगा हाई बीम की परफॉर्मेंस। और ये देखो आप, ये रोशनी अगर आप देखो ना तो मतलब इतना क्लियर व्यू, ये जो 4300 केल्विन लाइट पे, और आँखों में ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि 6000 वॉट जो ब्लूइश कलर की होती हैं, आप इसे देखोगे थोड़ा-सा येलो टोन में है, प्रॉपर येलो भी नहीं है। और सामने से लोग जा रहे हैं उनकी, अभी देखो लाइट जब बंद की तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही अंधेरा है। और आइए आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहे हमारे चारों हैलोजन बल्ब जो मैंने निकाले हैं सिस्टम से, जिसमें ये 2 सही हैं और बाकी दोनों जो खराब हैं। तो जो 2 सही हैं उन्हें मैं वापस रख लेता हूँ अपने पास, कभी इमरजेंसी में काम आएँगे, तो ये चीज़ें अलग से रख देना ही अच्छा है। थैंक यू गाइस, दिस वाज़